कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने जितने टॉपिक थे रिफ्लेक्शन चैप्टर का उन सभी पे जो है बेस्ड क्वेश्चन और उस सभी टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल फॉर्म में जो है हम लोगों ने समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन जो कि रिफ्लेक्शन चैप्टर से हैं वो आपके जो आईसीएसई क्लास 10th के जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th का फुल मैथ का सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। चाहे आप कोई सा भी बुक फॉलो करते हो, बेझिझक जो है अपना डाउट जो है आप हमारे से पूछो। टेलीग्राम का चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका होगा, उसका लिंक आप वहां पे जा करके ज्वाइन करो और किसी तरह का भी डाउट जो है किसी भी चैप्टर से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो पूछे गए आपके आईसीएसई क्लास 10th का जो मैथ का जो है क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक जो है पूछे गए हैं करंट ईयर 2024 से लेकर 2015 तक, उन सभी क्वेश्चन पे जो है आपका सेम ही पॉइंट से जो है क्वेश्चन पूछा गया है और सेम ही जो है आपका सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नया नहीं पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपका प्रत्येक साल जो है उसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका 2024 में पूछा गया है। इसमें जो आपका पूछा गया है कि जैसे प्लॉट करना पॉइंट को, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना या फिर रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट को करना और बाद में जो रिफ्लेक्शन पॉइंट और जो है प्लॉटिंग पॉइंट यानी ए बी सी जैसे इसमें दिया गया है, इन सभी पॉइंट को जो है आपस में ज्वाइन करके जो है उसके ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम बता देना। ठीक है, उसी तरह जो है आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2023 में जो है पूछा गया है। ठीक है, यानी पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी जो है आपका सेम पॉइंट के का जो है क्वेश्चन है, जो कि आपका सेम पॉइंट जो बनता था, जैसे कि प्लॉट करो आप पॉइंट को, फिर उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लो, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन का जो है कोऑर्डिनेट लिखो, फिर बाद में जो है रिफ्लेक्शन के सभी पॉइंट को जोड़ करके जो है ज्योमेट्रिकल फिगर बताओ कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 2020 ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी आपका सेम बात कहा गया है कि प्लॉट करना है, रिफ्लेक्शन लेना है, फिर बाद में ज्वाइन करना है और उसके बाद जो है उस ज्वाइन पॉइंट से जो ज्योमेट्रिकल फिगर आया है उसको जो है आपका नाम बताना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म यानी आपको नाम बताना है। ये देखो ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें भी आपका सेम पॉइंट से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जो है 2018 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 का है। और ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये 2017 का है, ये क्वेश्चन आपका 2017 का है और ये क्वेश्चन आपका जो है 2016 का है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आपका 2015 का है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका, ये सारा क्वेश्चन में आपका सेम ही पॉइंट से जो है ये क्वेश्चन है, कुछ जो है आपका डिफरेंट पूछा नहीं गया है, काफी रिपीटेड जो है जो आपका ये जो है सवाल पूछा गया है इस रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से। तो आपका एडवांटेज क्या है इस तरह के क्वेश्चन कर लो, जैसे कि मैं आपको जितना सारा क्वेश्चन बताया हूँ सबका जो है स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप उसको प्रैक्टिस कर लो, उस पर जो है आपका कमांड हो जाएगा और आराम से जो है उस क्वेश्चन को आप अपने जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो और वो क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। और एक और आपका जो एडवांटेज होता है आपका रिफ्लेक्शन वाले इस चैप्टर से, जो कि मैं आपको यहाँ पे उस एडवांटेज का जो है याद दिलाऊं, क्या ये जो है आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। जैसे 2024 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स समझ रहे हो, 100 में से 5 मार्क्स, 5% जो है आपका एक क्वेश्चन से जो है आपका मिलने वाला है। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है आप इस तरह से जो है अगर देखो तो पॉइंट वाइज भी जो है आपका ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपको 5 मार्क्स होगा। हालांकि इसका जो है मल्टीपल पार्ट रहता है, जैसे ए बी सी डी और ए, इसके लिए जो है आप अलग अलग ग्राफ पेपर का यूज करना। अगर ग्राफ पेपर जो है कोई बाउंडेशन नहीं होगा, आप जितना ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो, तो आप जो है इन सभी जो है मल्टीपल जो है आपका क्वेश्चन है सबको अलग अलग ग्राफ पेपर में जो शो करना। हम लोग जो है यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल ही ग्राफ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ग्राफ लेंगे तो फिर जो है ज्यादा पॉइंट को जो हमें कवर करना पड़ेगा और वीडियो का लेंथ फालतू में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे, जैसे करंट ईयर और कुछ ईयर के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, जिससे कि जो आपका जो भी डाउटफुल वाला पॉइंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आपको पता है कि आपको जो है पूछ लेना है बिना किसी हेजिटेशन के। तो जैसे आपका करंट ईयर का क्वेश्चन है, क्या क्या है क्वेश्चन, टेक
यूज द ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ग्राफ शीट का यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेना है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेना है, तो ये आपका जो है ग्राफ शीट हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ शीट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करोगे। ये आपका जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ग्राफ होगा, जहाँ पे आपका ये क्या है, आपका ये है आपका 0, तो आपका 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है इसको अगर यहाँ पे अगर स्केल रखे, 0 को यहाँ प्लेस करें और स्केल को हम इस साइड से ऐसे अगर रखें, तो यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट यहाँ आएगा। ठीक है, उसी तरह जो है आपका यहाँ होगा। इसी तरह से जो हम लोग पॉइंट आउट करते हैं इधर से हॉरिजॉन्टली, फिर बाद में वर्टिकली जो है हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, जिसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये तो आपका जो है एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग प्लॉट किए, जैसे कि आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट था, यही था ना, 1 यूनिट था। हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं मल्टीपल पार्ट को, जैसे कि पार्ट आपका ए है, क्या कह रहा है, प्लॉट पॉइंट ए बी और सी, ये वाला पॉइंट को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपका क्या है, ए क्या है आपका 0 और 3 है, तो 0 और 3 है, तो यहाँ पे क्या है आपका ए आपका 0 और 3 है, और बी क्या है आपका, बी आपका 2 और 1 है ना। देख लेते हैं हम फिर से एक बार, 2 और 1 है, और सी है 4 माइनस 1, 2 और 1 है, 2 और 1 है, और सी क्या आपका 4 माइनस 1, यही है ना। अब क्या करना है इसको, अब हम इसे जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ए क्या है आपका, ए आपका 0 और 3 है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि केवल वाई कोऑर्डिनेट है आपका 3, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए हो गया। फिर क्या आपका बी क्या है 2 और 3, 2 और 3 कहाँ आपका बी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है आपका 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1, तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे करके लेके जाओगे तो यहाँ पे आ गया, और फिर y को जो है वर्टिकली यहाँ पे आ गया, तो ये आपका जो हो जाएगा b हो जाएगा, जो कि आपका 2 और 1 है, यही है ना। फिर आपको क्या प्लॉट करना है, c 4 माइनस 1, यानी आपका जो है c कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा -1, यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका हो गया c, यानी 4 माइनस 1, ये आपका आ गया। आपने जो है 3 पॉइंट जो दिया गया था उसको आराम से प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आप लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को देखो। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, रिफ्लेक्ट पॉइंट बी एंड सी इन वाई एक्सिस एंड नेम देयर इमेज एज बी डैश एंड सी डैश, यही है ना, रिस्पेक्टिवली प्लॉट एंड राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी डैश एंड सी डैश, जो है बी और सी को जो है रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस पे, और उसका नाम दे देना है बी डैश और सी डैश। तो चलो हम लोग करते हैं। तो y एक्सिस पे करना है, y एक्सिस पे क्या है आपका, ये पॉइंट y है, तो y एक्सिस पे करना है, तो y कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका -2, जो कि -2 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो -2 और 1, ये आपका हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, जो कि आपका क्या कहलाएगा, b डैश क्या हो जाएगा आपका b डैश। c क्या है आपका 4 माइनस 1 है, 4 माइनस 1 है ना, तो 4 माइनस 1 जब रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 को जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द y एक्सिस करना है, तो ये आपका क्या है, आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन। तो 4 माइनस क्या है आपका x कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी y कोऑर्डिनेट आपका सेम रह जाएगा। तो 4 का साइन चेंज होकर के -4 हो जाएगा, जो कि यहाँ होगा, और -1 क्या होगा, -1 आपका यहाँ पे होगा, यही होगा ना, यहाँ पे होगा आपका -1, सॉरी -1 आपका यहाँ पे होगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है लाइन ये वाला है, और यहाँ से देखोगे तो 4 का -4 यहाँ से आया, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका सी डैश, जो कि हो गया 4 -1, यही हुआ ना, सॉरी -4 है ना, -4 और -1, ठीक है, ये -4 है और -1 है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं और सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन बी डैश एंड नेम इट्स इमेज एज ए डैश, यानी लाइन जो है आपको रिफ्लेक्ट करना है पॉइंट ए को किसके लाइन पे, बी और बी डैश वाला। ठीक है, तो आप जो है बी और बी डैश सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, तो सबसे पहले अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो है आपका लाइन होगा, जो हम लोग यहाँ पे जो है एक येलो वाला जो है कलर का यूज करते हैं, मोटा वाला लाइन। ठीक है, ऐसे जो आपका ये पतला ही रहेगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जो है मोटा वाला लाइन का यूज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रेड कलर का ही यूज कर देता हूँ। तो ये लाइन हो गया आपका बी और बी डैश लाइन हो गया।
अब ए को जो है इस लाइन के अबाउट जो है रिफ्लेक्ट करना है। तो जैसे आपका ये क्या हो गया, ये लाइन जो है ये लाइन पैरेलल है किस लाइन का, एक्स एक्सिस वाले लाइन से जो है पैरेलल है। तो जब यहाँ एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो इसका केवल क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है तो इसका वैल्यू के केवल क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। और ये पॉइंट आपका 0 और 3 है, आपको पता ही होगा। तो इसका जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको क्या है 0 ही है, तो वो आपका क्या है जस्ट का तस रहेगा। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 है। तो 3 जो ये कोऑर्डिनेट है ये कितना डिस्टेंस पे जो है आपका इस वाले लाइन बी और बी डैश से है, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं 1 यूनिट, सॉरी ये 1 यूनिट होगा नहीं होगा, ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर का जो है आपका 1 यूनिट है। तो आपका 1 यूनिट जो है यहाँ पे होगा, यानी ये वाला लाइन होगा। उसके बाद ये दूसरा यूनिट हो गया, तो ये लाइन जो है 2 यूनिट के बाद है, तो इससे भी यहाँ 2 यूनिट करो, यानी 1 यूनिट आपका कहाँ होगा, 1 यूनिट आपका यहाँ होगा, दूसरा यूनिट आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका ए डैश, यही पॉइंट हो गया जो कि आपका हुआ क्या 0 -1, यही हुआ ना। तो आपका ए डैश निकल गया है, आपने जो है इसको प्लॉट कर दिया है। अब क्या करना है, आप शायद जो है सभी को जो है ज्वाइन कर देना। अब क्या करना है, प्लॉट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए डैश। ए डैश का आपने जो है कोऑर्डिनेट का पॉइंट लिख दिया इस ए डैश पॉइंट का। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन द पॉइंट ए बी ए डैश बी डैश एंड गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर। अब आपको ए बी ए डैश और बी डैश ये पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसको हम लोग जो है सीक्वेंस में करेंगे, यानी ए को पहले बी से, ए को किससे करना है, ए को सबसे पहले बी से करेंगे, ठीक है। ए को बी से, ये पॉइंट जो है यहाँ से ऐसा जाएगा, ए को बी से, और बी को ए डैश से। बी को किससे करना है, बी को ए डैश से करना है, ये यहाँ से चला गया, ठीक है, ये यहाँ से चला गया बी को बी डैश, और ए को बी डैश से करना है, तो ये यहाँ पे चला गया है, ये यहाँ पे चला गया। उसके बाद क्या करना है, बी डैश को ए से करना है, बी डैश को ए से करना है। तो ये देखो आपका कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया, यानी ए, यहाँ पे देखो आप ए बी और ए डैश और बी डैश कौन क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, यही हुआ ना। तो ये आपका जो है कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बना, स्क्वायर बना। तो देखो आपका जो है इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा और आपको इसी तरह से जो है आंसर करना है। जितने सारा भी मल्टीपल पार्ट हम लोग जो है एक ही ग्राफ में किए हैं, अगर आपके पास वहां पे ज्यादा ग्राफ मिलता है तो आप जो है जितना मल्टीपल चॉइस में अगर कहा गया है क्वेश्चन को, उतने मल्टीपल जो है आप ग्राफ का यूज करके लिखना, ठीक है। और याद रखना है जब आप इस पॉइंट को रिपीट कर दो तो उसके बाद जब सेकंड वाला पॉइंट करो तो प्लीज जो है उस ग्राफ में इस पॉइंट को भी जरूर मेंशन करना, उसके बाद जो है आप लेना, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा जो है ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देखे, क्या ये वाला क्वेश्चन को देखे, ठीक है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या आपका 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसमें जो है पॉइंट ज्यादा है, इसलिए जो है हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द ग्राफ शीट टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग द बोथ द एक्सिस, प्लॉट ए बी सी वेयर जो है ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट है और सी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 जो है इसको लेकर के जो है एक्स और वाई एक्सिस को जो है प्लॉट करो, ठीक है। ये हमारा जो है ग्राफ है, इसमें जो आप हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, और 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, इसको जो है आप जरूर जो है ग्राफ के हेड पे जो है जरूर लिखना, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप जो है इस तरह से जो है अपने ग्राफ को प्लॉट किए हो, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, ये हम लोग जो है एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट कर दिए हैं, जहां पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग जो है पार्ट 1 वाले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, पॉइंट ए बी और सी को प्लॉट करना है, कहाँ पे, ए जिसका कोऑर्डिनेट ये और ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग नोट डाउन करते हैं, क्या है आपका 0 और 4 है, और बी क्या है आपका 1 और 1 है, ठीक है। उसके बाद सी क्या है आपका 4 और 0 है, यही है पॉइंट। अब जो है आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये आपको पॉइंट दिख गया है, ये दिख गया है ना। बस इसी पॉइंट को जो है आपको प्लॉट करना है। तो हम लोग रेड कलर का यूज करेंगे ड्रॉ करने के लिए, जिससे कि आपको जो है थोड़ा क्लियर विजन मिले कि कहाँ हम लोग पॉइंट को जो है यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। एक क्या आपका 0 और 4, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये हो गया आपका 0 और 4, ठीक है। हम लोग पॉइंट को जो है साथ में जो है लिखते जाते हैं। बी क्या आपका 1 और 1, ये बी और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, ये आपका बी हो गया 1 और 1, ठीक।
और उसके बाद क्या है सी 4 और 0, 4 और 0 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा ये पॉइंट, ये आपका हो गया सी पॉइंट हो गया जो कि 4 और 0 है। अब क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन करना है और हमें जो है नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, यानी ए बी को ऑन एक्सिस पे करना है, उसका नाम देना है ई और डी, ई और डी नाम देना है, ठीक है। ए और बी को एक्स एक्सिस पे करना है और नाम देना है ई और डी। तो ए कहाँ है आपका, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो है ऑलरेडी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या आपका 4 है। जब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर करेंगे, इस वाले जो है लाइन के अबाउट करेंगे, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि आपका होगा -4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई और डी नाम देना है, तो ये आपका हो गया ई, इसका हो गया आपका 0 -4, ये आपका हो गया वैल्यू। अब क्या करना है आपको, बी को भी एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रिफ्लेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 और -1, जो कि आपका हो जाएगा डी, 1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्ट किए आपको पता होगा, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में काफी डिटेल से जो बताया था, ठीक है। आप में से कोई ऐसा भी कहता है कि सर आप बहुत जो है लंबा लंबा वीडियो बनाते हो। देखो, आपको जो है हर चीज का जो है टोटल और क्लियर कॉन्सेप्ट देने के लिए जो है हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बाकी ये जो है मैं टीचर की तरह नहीं हूँ कि एक लाइन या 2 लाइन में जो है आपका उस जो है प्रॉब्लम को बताया हूँ या उस टॉपिक को बताया हूँ और वो चैप्टर खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज काफी डिटेल वे में मिलेगा, और उसमें भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जा करके आप जो है उस डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम अपने जो है क्वेश्चन को। ई और डी हम लोग नाम दे दिए। अब क्या करना है, रिफ्लेक्ट बी थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट एफ। बी को आप रिफ्लेक्ट करना है किसका, ओरिजिन से, और नाम देना है इसका एफ, और उसका कोऑर्डिनेट को भी लिखना है। सी को अब हम लोग जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो बी को जब हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे बी को जो है रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन से करना है, ठीक है। पहले हम लोग जो है एक्स एक्सिस से किए थे, अब बी को जो है रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन। तो ओरिजिन में क्या हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम लोग इसका नाम देंगे एफ जब इसका रिफ्लेक्ट होगा। तो -1 होगा, जो कि आपका यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो गया आपका एफ, जो कि -1 और -1 है, ठीक है। हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दिया और इसको रिफ्लेक्ट भी कर दिया। अब क्या करना है, आपने डी वाले क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट करना है। डी वाला क्या है, रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम देम एच एंड जी। एच और जी नाम देना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बी जो है एक्स एक्सिस में भी हुआ, बी जो है ओरिजिन में भी हुआ, और सी बी फिर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में भी जो है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और नाम क्या देना है, एच और जी। बी और सी पॉइंट को जो है करना है आपको, एच और जी करना है, बी और सी। तो क्या आपका बी यहाँ पे है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो -1, तो -1 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ये हो जाएगा। इसका नाम देना है h, जो कि हो गया -1 और 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है, c को भी रिफ्लेक्ट करना है, तो c क्या आपका 4 0 है, और जब ये y एक्सिस के अबाउट में जो है रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि होगा -4, जिसका नाम देना है आपका g, -4, और ये हो गया 0, ये हो गया आपका पॉइंट, क्या हो गया, जी हो गया। अब क्या करना है, अब सारे को जो है ज्वाइन करना है, किस ऑर्डर में ज्वाइन करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऑर्डर में आपको जो है सबको लाइन को ज्वाइन करके उसका ज्योमेट्रिकल यानी क्लोज फिगर का नाम बताना है, ठीक है। क्लोज फिगर क्या होगा, देखो इतना सारा पॉइंट है, तो इसको जो है थोड़ा जोड़ने से जो है कुछ पॉलीगन टाइप का जो है आपका फिगर आएगा। तो चलो हम लोग जो ज्वाइन करते हैं, अल्फाबेट में कह रहा है ए बी सी डी में, तो हम लोग ज्वाइन करेंगे। जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ए बी को हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये हो गया ए और बी। उसके बाद बी से सी हम लोग जो है ज्वाइन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सी को डी से, सी को क्या करना है, डी से करना है। उसके बाद डी को क्या करना है, ई से जो करना है, डी को करना है ई से। उसके बाद ई को किससे करना है, ई को कर देना है एफ से, ई को करना है एफ से। एफ को किससे करना है, एफ को करना है जी से, एफ को करना है जी से। जी से हम लोग किए, जी से करना है किसको, एच को, जी से करना है एच को, और एच से करना है वापस किसमें, ए से। तो ये देखो आपका कौन सा फिगर आ गया, ज्योमेट्रिकल फिगर। ये कुछ स्टार टाइप का हो गया, लेकिन इसका नाम क्या है ज्योमेट्रिकल फिगर का, इसका नाम है ट्रेपोजॉइड,
ट्रेपेजॉइड, ठीक है, जॉइड, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, इसका ये नाम, यहाँ ए नहीं होगा, ZOID, यहाँ ट्रेपेजॉइड हो गया इसका नाम, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि आप सारे जो है रिफ्लेक्शन पॉइंट को और जो गिवन पॉइंट है उसको आप जो है प्लॉट करके जो किए हो, ठीक है। अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही जैसा है, तो आई होप जो है आप जो है उसको आराम से जो है घर में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको मैं पहले बताया हूँ सेम ही है। तो सबको जो है आप घर में जो है एक एक करना, उससे जो है आपका पूरा चैप्टर पे ही कमांड हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ उसका जो है आपको पढ़ने का डिटेल फॉर्म में जो है पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। या आप इस क्वेश्चन को भी जो है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ उसका भी जो है उसको भी सॉल्व करके जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर पे आप अपना जो है पकड़ मजबूत कर सकते हो, और 5 मार्क्स जो है अपना वो जो है पक्का कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला या फिर जो है अदर चैप्टर भी हो सकता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है।